आज हम आपको एक्सरसाइज घात और घातांक की एक्सरसाइज आपकी है 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल मैंने खत्म कर दी थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 1.2। इसका आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, वर्ग लिखो। बहुत ही सरल क्वेश्चन होगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। वर्ग लिखना है आपको। सबसे पहले x-1, इसका आपको लिखना है वर्ग। तो वर्ग का मतलब होता है, इस पर वर्ग का मतलब यही होता है कि किसी की घात दो, कोई भी नंबर हो उसकी घात दो, वो हमारा वर्ग होता है। ठीक है। तो x-1 उसकी घात हमें 2 करनी है, इसका मतलब वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकाल दिया मैंने, उसकी घात 2 कर दी। उसकी घात अगर 2 की तो आपको ये भी मेथड मैंने बताया था, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। ये आप लोग सभी जानते हैं। अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका मतलब है x-1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी 2 यानी 2। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो x घात आ जाएगा -2। और हमने आपको बताया था, कभी भी जो उत्तर हो वो x की या किसी की घात माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसे आप नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 1/x-2। यही हमारा क्या है, आंसर है, इस क्वेश्चन का वर्ग है। तो आपको समझ में आ रहा होगा वर्ग कैसे निकालना है। वर्ग में मात्र उसकी होल पावर 2 कर दो, यानी स्क्वायर कर दो, तो ये वर्ग हमारा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको लगवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए, a की पावर यहाँ पे दिया गया -4 और b की पावर दिया गया है यहाँ पे 10। इसका हमें वर्ग करना है। मेथड वही सेम है। वर्ग कैसे करना है, इस पे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद में हमें आपको फार्मूला मैंने आपको बताया था, a की पावर, हमने फार्मूला बताया था, ए बी की पावर अगर होल पावर एम लिखा हो तो आप इसे अलग अलग पावर में डिवाइड कर सकते हो, ए की पावर एम, बी की पावर एम। तो अलग अलग पावर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं इसे। तो इसे अलग अलग पावर में डिवाइड करेंगे तो ए की पावर आपका आ जाएगा -4 और ये स्पेस स्क्वायर, बी की पावर 10 है, बी की घात 10 है तो इससे भी स्क्वायर कर दो अलग अलग। ब्रैकेट हटाएंगे इन दोनों का गुणा होगा, ब्रैकेट हटाएंगे इन दोनों का भी आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो ए की घात हो जाएगा -4 दूनी 8 और बी की घात हो जाएगा 10 दूनी 20। पहले से मैंने आपको बताया था, कोई भी किसी भी संख्या का जो भी आंसर होगा वो माइनस में नहीं होगा तो इसे अपान में लाएंगे। अपान में लाएंगे तो बी की घात ये 20 ऊपर रहेगा और ये अपान में आ जाएगा, यानी ए की घात 8 अपान में आ जाएगा। तो फिर यही हमारा आंसर है। आंसर आप वहीं पे छोड़ना है, जबकि जब वर्क करें और या किसी का आंसर लाएं, लास्ट में जो जो भी आंसर उसका होगा उसकी घात प्लस की होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस की घात आ गई है, वर्ग भी हो गया, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद में क्या करना है, इसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मात्र आपको हर एक क्वेश्चन में उसके होल पावर स्क्वायर करनी है, उसे सॉल्व करना है। इसी प्रकार आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपका आप नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, धन घातांक में लिखो। धन घातांक में लिखना है। धन घातांक में कैसे लिखोगे, तो घातांक किसकी होनी चाहिए, धनात्मक। इसका मतलब घातांक का मतलब घात। ये अभी ऋण की घात है, मैंने क्या किया था, धन की घात में चेंज किया था। इसमें यही करना है क्वेश्चन। अगर घात आपकी धन की है तो ठीक है, नहीं धन की है तो उसे धन में चेंज करो। तो इसी को हम घातांक में धन धन घातांक में लिखना है। तो ए स्क्वायर वी घात 3/4। अब इसमें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें वर्ग नहीं करना भाई, इसमें जो धन घातांक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वर्ग नहीं करना, इसमें धन घातांक में लिखना है। तो इसे इस फार्मूले का यूज करो और इसे भी आगे बढ़ाओ। ए स्क्वायर, इस पूरे पे घात आ जाएगी 3/4, ऐसे ही बी पूरे पे घात 3/4। ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए
ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये a की घात 3/2 इधर आ जाएगा b की घात 3/4। यही हमारा आंसर है। कहीं पे आप ये बताओ कोई घात माइनस की तो नहीं है, कोई घात माइनस की नहीं है। अगर आपको मात्र ओनली आप घातांक में ही चेंज करना चाहते हो, धनात्मक घातांक में चेंज करना चाहते हो, तो यहीं पे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक आपने बढ़ा दिया तो और अच्छी बात है, यहाँ पे आपने बढ़ा दिया और अच्छी बात है, नहीं तो यहीं पे आपका यही आंसर था, क्योंकि सभी घातें धन की है। चलो कोई बात नहीं, सीख लिया इससे। इसके बाद आपका इसी घातांक से संबंधित और भी क्वेश्चन है, सभी में धन घातांक में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर लेके चल रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा है x की घात 1/3, y की घात 1/3 और पूरे पे घात है माइनस की 3/5। तो पहले तो इसे सॉल्व करना है, तो इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसका ये फार्मूला हमारा, इसका रिवर्स चलना पड़ेगा। इधर देखो घातें समान है और ये फार्मूला हमारा बना ए बी की घातें हम होल घातें हम कर दिया, इसमें घातें समान है, इसमें भी होल घातें हम कर देंगे। तो ये एक्स वाई पूरे पे घात हो जाएगी 1/3 और इस पे होल घात है माइनस का 6/5। ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगेगा। एक्स बाई 1/3 गुणे माइनस 6/5। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। एक्स बाई पे घात आ जाएगी आपकी -2/5। आपका ये आंसर नहीं हो सकता, आपसे ये कहा गया है कि ये धन घातांक में लिखो। तो अभी ये धन घातांक में नहीं है, इसे हम क्या करेंगे, धन घातांक में चेंज करेंगे, तो ये हमारा ये माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा। ऐसे अभी हम इस टाइम पे हमारा इसमें अपॉन में 1 है, तो इसे रिवर्स कर दो। इसे रिवर्स करेंगे तो ये 1/x बाई हो जाएगा और 1/x बाई हो जाएगा, तो ये घात हो जाएगी। अब हमारा ये आंसर है। घात धन घातांक में चेंज करना, तो ये घात धन की होनी चाहिए। अगर इसे फिर हम रिवर्स कर देंगे, x बाई बटे 1 कर देंगे, तो फिर माइनस की हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर माइनस की है तो अपॉन में ले जाओ, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपका देखो लक्ष्य यही है धन घातांक में चेंज करना, और आपको फोकस इसी पे देना है कि जब तक आपकी धनघात नहीं आ जाए तब तक आपको लीव नहीं करना, क्वेश्चन को आगे बढ़ते रहो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन लिए हैं इसमें, इस क्लास में सभी क्वेश्चन रहेंगे। इस क्लास का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन घातांक में चेंज करना है। तो इसमें है आपका a प्लस बी की होल घात 3 और अंडर रूट लगा है। a प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 2 मानते हैं। इस अगर इन वर्गमूल को हटाएंगे तो जो अंदर पावर है उसके अपॉन में 2 पहुंचेगा, तो इधर आ जाएगा a प्लस बी की घात 3/2। इधर आपका आ जाएगा a प्लस बी की घात 2/3। a प्लस बी की घात 3/2, a प्लस बी की घात 2/3, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसीलिए अपॉन में 3 पहुंचेगा, यहाँ पे 3 था इसीलिए अपॉन में 2 पहुंचेगा। बस यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, अगर यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा तो 2 होगा, ये बात समझ लेना। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 इसके नीचे अपॉन में आएगा, इस जो घात है उसके बटे में आता है, ये बात समझ लो। आधार पूरा a प्लस बी, आधार पूरा a प्लस बी, आधार दोनों के समान है। ये देखो पूरा ये आधार a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी लिखा, आधार समान है, गुणा में घाते जोड़ दें। 3/2 प्लस 2/3, तो a प्लस बी लासा आ जाएगा इसका 6, 9, 3 3 9 और 2 दूनी 4। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर
ए प्लस बी और पूरे की घात आ जाएगी 11/6। यही आपका आंसर है। धन घातांक में लिखना है। चलो ठीक है, लिख दिया धन घातांक में। यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं आ रही थी, इसीलिए कोई चेंजमेंट नहीं है। ये भी धन घातांक में आपका आ गया। धीरे धीरे समझते हुए चलो भाई। घातांक हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि घाते हैं वो धन की बनाओ। बस लक्ष्य हमारा यही है कि घाते धन की बनानी। घाते धन की बनाने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, समझ लो 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन ये है आपका a की घात -1 b की घात 2 a की घात 2 b की घात -4 डिवाइड a की घात 3 b की घात -4 a की घात -2 b की घात 3। ये आप पहले ही से कह दिया था, अगर भाग का चिन्ह है, अगर भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह को पहले सॉल्व करो। उससे पहले आप ये भी करना चाहो, ये जो ऋण की घातें दिखाई दे रही है इन्हें धन में कन्वर्ट कर दो। ऋण वाली घातों को, ठीक है, सबसे पहले यही कर लो। इस वाले मान, इस ये माइनस की इसे नीचे लेके आएंगे, ये माइनस की इसे ऊपर लेके जाएंगे, तो ये सब धनात्मक हो जाएंगे। इसे नीचे ला रहे हैं तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा बी की घात 4। नीचे ए स्क्वायर पहले से था, इसे नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा धन का। हमें धन का ही करना है। इधर क्या है, ए की घात 3 और इसे नीचे लाएंगे और माइनस वाले को ऊपर ले जाएंगे, माइनस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए की घात 2। बी की घात 3 यहाँ पे पहले ही से था और इसे नीचे लाएंगे तो ये बी की घात 4। ठीक है, अब हमारी सभी घातें धन की हो गई है, यही हमारा लक्ष्य धन की करना। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, बी की घात 4 बी की घात 2 बी की घात 4। अभी ये गुणा में लिखा हुआ है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाए, तो यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं कि गुणा में घातें जोड़ दो। यहीं पे बी आधार समान है, गुणा में घातें, गुणा में घातें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी की घात 6, गुणा में घातें जोड़ेंगे ये हो जाएगा ए की घात 3। अब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लगने लगा होगा, बहुत छोटा सा हो गया। इधर हो जाएगा ए की घात 5, सभी को जोड़ना है आपको, आधार समान है, बी की घात 7। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें भाग का सॉल्व करना है, भाग चिन्ह को। भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी की घात 6 बटे में ए की घात 3, और ये मतलब ऊपर वाला पार्ट होगा, मैन बटे की ये लाइन है। अब ये पोर्शन आपका नीचे आएगा, ए की घात 5 बटे बी की घात 7। ध्यान रखना, जब भी डबल बटे की संख्या आ जाए, तो आपको बताया भी गया होगा, डबल बटे की संख्या जब आ जाती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। डबल बटे की संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पे लिखा ए बटे बी, ये मैन बटे की लाइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी लगा होगा, मैन बटे की लाइन। सी बटे डी, तो ये जो डी है वो ऊपर पहुंच जाएगा ए के पास, ये बी आ जाएगा नीचे। नीचे तो नीचे जो यहाँ पर है बीच में है वो नीचे आ जाएंगे, और बाहर वाले हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ, तो b की घात 6 और b की घात 7 और a की घात 5 a की घात 3, ये इस तरीके से बनेगा जाके, b की घात 6 और b की घात 7, ये हमारा बन जाएगा आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये b की घात हो जाएगा 13, ये a की घात हो जाएगा 8। बस यही हमारा धनात्मक घातों में कन्वर्ट हो गया, धनात्मक घात में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप बताओ हमें, अब आप हमें बताइए कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। वैसे तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आपके आएगा।
एक बार समझ में नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा देखें, कंप्लीट समझ में आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी तक क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं घातांक धन घातांक में लिखने वाले। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंडर रूट ए क्यूब बी स्क्वायर -1। आप ऐसा करो, सबसे पहले आप पहले तो इसे माइनस को सब अलग अलग डिवाइड कर दें, फार्मूला लगा दें। इसमें पावर्स दिया गया तो हम घात को वितरण कर दें पहले, उसके बाद में इस अंडर रूट को खत्म करेंगे। ए की -3 बी -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है सी +3। अब हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड हटाएंगे। डिवाइड हटाने से पहले ऐसा करो, वर्गमूल को हटा दो। वर्गमूल को हटाने के बाद में हम डिवाइड को हटा देंगे, तो ये आ जाएगा ए v -2 ए की घात 3, इस पे आ जाएगी पावर, पूरे पे पावर 1/। उसके बाद बटे में a -3 v -2 c 3, इस पे पावर आ जाएगी आपकी 1/2। ठीक है, वर्गमूल हट गया, डिवाइड का साइन भी हट गया, वर्गमूल और डिवाइड का साइन हट गया। इसके बाद वितरण करेंगे, इसका एक फार्मूला यूज करेंगे, 2 स्टेप में आपका आंसर। फार्मूला पहले हम बता दें आपको कौन सा यूज करना है, पहले भी बता चुके हैं। ए की घात अगर कहीं पे एम है और बी की घात कहीं पे एम है, अपॉन में लिखा है, तो आप इसे अगर घातें अगर समान है तो आप इसे ए बटे बी पूरे की होल घात एम कर सकते हो, ए बटे बी पूरे की होल घात एम कर सकते हो। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर सेम कंडीशन यही है, यहाँ पर भी देखो घातें समान है, दोनों की घातें अगर समान है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग इनको हम लिखेंगे ए v -2 c 3 घात 3, ए की घात -3 बी की घात -2 सी की घात 3। अब ध्यान देखो, ये 1/2 घात। अब ध्यान दो, सी की घात 3 सी की घात 3 कैंसिल, बी की घात 2 बी की घात 2 कैंसिल, आपका बचेगा। अब जो माइनस की है उसे ऊपर ले जाएंगे, माइनस की कोई भी घात नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि घातों को धन पूर्णांक बनाना है। इसे ऊपर ले जाएंगे, ए की घात 1 तो पहले ही से लिखा था, आ जाएगा ए की घात 3 प्लस का, उस पे पूरे पे पावर है आपकी 1/2। अब आ जाएगा आपका, दोनों आधार समान है, गुणे में घातें जोड़ देंगे, घातें हो जाएंगी 4, और यहाँ पर आपकी घात है 1/2 पहले ही से। ब्रैकेट को हटाएंगे, अब कहोगे सर आप ब्रैकेट को हटा दो, सॉल्व कर लो इसे। तो ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे, ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो ये 1/2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4। तो आपका फाइनली आंसर है, आपका जो फाइनली आंसर है ए स्क्वायर आएगा। अब बताओ, ये ए स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, बताओ। इसकी जो घात है वो धन की 2 है, प्लस का 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो धन पूर्णांक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया, उसके बाद आंसर आ गया। इस चैप्टर में सभी घात और घातांक वाले चैप्टर में फार्मूला जो मैंने बताए थे वो आपको सभी को याद करने पड़ेगा। मैं बार बार वही फार्मूले लिख रहे हैं, तो ये लिखने का मेरा पर्पस ये है कि आपको जब बार बार लिखेंगे तो याद हो, आपके नजर में आएंगे। अब आप भी क्या करो, क्वेश्चन को लगाओ, बार बार क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चन को लगाने से आपके फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
बट आपको क्वेश्चन लगाना है, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं आता है गिव अप मत करो, कंटिन्यू लगे रहो, क्वेश्चन स्वाभाविक क्वेश्चन लगने लगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है